क्या ये सारी मेरी यूट्यूब की कमाई है? आज मैं आपके साथ अपनी वीडियो और मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि मेरा मॉर्निंग टाइम किस तरह से होता है। तो इसमें आगे जाके आपको मैं शादी की भी कुछ झलकियाँ दिखाऊँगी। यहाँ पे जी बच्चे स्कूल जा चुके थे और ये मेरे कमरे की हालत देखें। हमारा कमरा इस तरह से हुआ होता है, जब बच्चे उठते हैं और स्कूल चले जाते हैं फिर मुझे जो है ना इन चीज़ों को समेटना है और घर की सफाई करनी है। जो बंदे कहते हैं ना कि माएँ करती क्या है, ये देखो मेरा छोटा बेटा अभी सोया हुआ है तो इसकी कमरे की लाइट भी ऑफ है, अगर ऑन की तो ये जाग जाएगा। यहाँ पे वो सो रहा है और मैं जो आ गई हूँ कमरे में। यहाँ पे जो सारे कपड़े वगैरह रखे हुए थे धो के वो भी उठा के कपड़ों की तह लगा के तो इनको अलमारी में इनकी जगह पे रखूँगी और फिर मैं सोफ़े की सफाई वगैरह करूँगी ताकि जब मोहम्मद उठे तो मेरा काम ख़त्म हुआ, वरना वो उठ जाता और फिर वो कुछ काम नहीं करने देता। रोता रोता कभी इधर मामा ये दे मामा वो करें, बस उसके पीछे फिर मेरा बहुत टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो मेरी कोशिश होती है बच्चे स्कूल गए हैं तो अभी जल्दी से मैं कमरे को सेट सूट कर लूँ और फिर किचन को भी देखना होता है। किचन में भी जो है ना बर्तन वगैरह उनको साफ़ करना, किचन को साफ़ करना बहुत काम बन जाता है। तो यहाँ पे देख के मैंने कुछ कमरे की सफाई कर दी, अभी कुछ चीज़ें इसकी मोहम्मद की सारी उठा के तो इसके अपनी जगह पे रखूँगी और कमरे की सफाई करूँगी। इसके बाद फिर उसने उठना, उसने फिर भी निकाल ही लेनी है, लेकिन ये है कि मैं कमरे को ना एक दफ़ा सेट कर लूँ आराम से। और जब तक वो उठ जाता है तो मैंने कहा चले मशीन भी लगा लेती हूँ। जो कपड़े धोने वाले हैं वो सारे मैंने मशीन में डाल दिए। यहाँ पे मैंने सर्फ डाली और साथ में जो है ना थोड़ी खुशबू डालते हैं वो डाली और मशीन को भी मैं सारा इसके अंदर साबुन और ये खुशबू वगैरह डाल के तो इसको लगा दूँगी ताकि ये भी काम ख़त्म हो जाए। और जितना जल्दी ख़त्म हो सके मोहम्मद के उठने से पहले पहले मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ। मशीन का टाइम वगैरह भी मैंने सेट करके तो इसको ऑन कर दिया और कमरे में आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर चुकी थी और चीज़ें जो है ना थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी उसकी उठा ली। और फिर मैं आई किचन में देखे पूरा किचन ही मेरा बिखरा हुआ पड़ा है। तो अभी इसको समेटना जल्दी से, मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से इसका काम किचन का भी पूरा ख़त्म कर लूँ। सुबह की बस यही रूटीन होती है, इसी को हमने डेली करना होता है। फिर वो लोग जो कहते हैं कि आपका काम ही क्या है, आप करती क्या है, तो ये देखें यही हमारे काम होते हैं। हम सब के सारे बर्तन मैंने जमा किए हैं और मैं इनको धो रही हूँ, धो के रख लूँगी। अगर आपको भी कोई कहे ना घर में कोई भी बंदा कि आप घर में करती क्या हो, आपका काम ही क्या है, तो आपने क्या करना है जी, फ़ोन उठाना है और उसकी वीडियो बना देनी है। सारे काम की वीडियो बनानी है सारे दिन की और फिर उस बंदे को दिखानी है जो भी आपको घर में कोई तंग करे इस बात से या परेशान करे। तो फिर ज़ाहिर बात है सारा दिन एक बंदा काम करे, उसको शाम को अगर कोई कहेगा तुमने किया ही क्या है, तुम्हारा काम ही क्या है, तो फिर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है ना। तो आप भी इन्हें लाजमी ऐसा ही करना है और वो वीडियो जो सारे दिन की आपने काम किया होगा ना वो रिकॉर्ड करके उनको दिखा देनी है कि ये काम है जो मैंने किया है। अगर मैं ना करती तो ये कौन करता। या फिर ऐसा करें कि एक दिन के लिए सारा काम छोड़ दें, शाम को अगर आपके हस्बैंड है या कोई भी अगर शाम को घर में आता है, ज़ाहिर बात है घर नहीं होगा तो उसको होगा ना कि आपने घर में किया ही क्या है। तो अगर घर से बाहर है शाम को घर आएगा तो आपको अगर कहे ना कि ये काम पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है, तो उसको कहना कि आप कहते हो ना करती क्या हो, तो ये काम सारे आज आप खुद करें, आप खुद समझ आ जाए कि हम करती क्या है। बहुत सारी ख़वातीनें बेचारी इस वजह से भी परेशान होती हैं कि सारा दिन खपते रहो, काम करते रहो, बच्चों को संभालो और उनके खाने बनाओ, उनके कपड़े धो, घर को साफ़ रखो, किचन को साफ़ करो। इतना काम कर करके बेचारी थकी हारी होती हैं और अगर शाम को उनको ये सुनने को मिले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो इस तरह की बात सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो जानते हैं कि अकेला बंदा होता है घर में, अकेली है, सारा काम करती है, बच्चों को संभालती है, इनके खाने बनाने, इनको स्कूल भेजना, स्कूल से लेके आना, सामान वगैरह लेके आना, सारा काम यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको कोई हेल्पर मिल सकती है, परदेश में हो तो परदेश में जो है ना आपको यहाँ पे खुद ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, ना ही आपके बच्चों को देखने के लिए कोई होता है। यहाँ पे ये जो ब्रेड बच्चे खाते हैं ना और साइडें कहते हैं काट दें मम्मा हमने नहीं खानी, तो इनको आप ये काट के ज़ाया नहीं करना। आपने इस तरह जिस तरह मैंने चूल्हे के नीचे इस प्लेट को रखा हुआ था, आपने बस इस तरह की एक सिल्वर की प्लेट लेनी है, उसमें डाल के रख देना और ये सूख जाएंगी। जब आप खाना बनाते हैं ना चूल्हे पे तो वो नीचे से उसको हीट लगती रहती है, वो सूख जाते हैं और वो रस की तरह बन जाते हैं।
आपने भी ना उनको इसी तरह उनको सबको खुश कर लेना और फिर उनको ग्राइंडर में डाल के तो उनका पाउडर बना लेना और ये अपने ब्रेड गर्म की तरह इनको रख लेना है। ब्रेड गर्म की जगह आपने इसको इस्तेमाल करना है, ये भी ब्रेड गर्म बन जाते हैं बहुत अच्छे से घर में। इस तरह से आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं बजाय इसके कि आप बाज़ार से ख़रीद के लेके आएँ। यहाँ पे मेरा जो है ना चूल्हा बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो चुका था। जब 2 दिन जो बच्चों को छुट्टी होती है तो इतनी अच्छे से घर की क्लीनिंग नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ फरमाइश करते रहते हैं बार बार हम मुझे बनवाने के लिए। तो फिर मेरा जो है ना चूल्हा बहुत ज़्यादा थोड़ा ऑयली हो चुका था। तो मैंने कहा चलें जी, अभी वो स्कूल गए हैं तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ। एक तो मैं अच्छे से इसकी जुमे वाले दिन क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि हफ्ता इतवार बच्चों को छुट्टी होती है, उन्होंने घर होना होता है, तो अच्छे से फिर घर की या किचन की सफाई नहीं कर पाती। तो या फिर मैं ये इसको सोमवार वाले दिन करती हूँ जब वो स्कूल चले जाते हैं। मुझे घर में जो ना इस तरह से बहुत काम बड़ा होता है तो वो मैंने सारा करना होता है। और जब छोटू उठ जाए तो फिर वो तो कोई काम नहीं करने देता, फिर वो मामा मामा करता करता बस मेरे पीछे ये करें मुझे उठा लें, बस वो छोटा है तो बहुत ज़िद करता रहता है। तो इस तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। मेरे पास एक स्प्रे थी ऑयल ग्रीस जो है ना ऑयलिंग चीज़ पे मारें तो फ़ौरन साफ़ हो जाए, तो वो मैंने लगाई है। तो आप जो बर्तन धोने वाला साबुन है उससे भी इस तरह से अपने जो है ना चूल्हे को साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो दूसरे तीसरे दिन आप करेंगे तो ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आपका जो है ना किचन साफ़ सुथरा और क्लीन रहेगा। किचन क्लीन रहेगा तो आपको काम करने में भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। ये देखें जी, हमारा जो बेबी है ना वो उठ के आ चुका है और मैं यहाँ पे थोड़ा किचन जो है ना साफ़ सुफ कर चुकी थी, बर्तन भी वॉश हो गए थे, मेरा चूल्हा वगैरह साफ़ हो चुका था। अब मैं इसको लेके आ गई हूँ कमरे में। तो इसने बोला मामा मुझे खीर खानी है। ये रात को मैंने बनाई थी और रात को भी इसने बहुत अच्छे से खुशी से खाई थी और अभी भी ये कह रहा था कि मुझे कुछ और नहीं खाना, मुझे ये दे दें। तो फिर मैं इसको ये दे रही हूँ। और साथ में टीवी लगाया हुआ है, टीवी पे जी इसके चल रही है शादी की मूवी, जिसमें हम नहीं गए थे, पाकिस्तान नहीं जा सके थे और ये हमसे मिस हुई थी। तो फिर हमें मूवी भेजी गई, हम ये मूवी लगा लेते हैं और ये अच्छे से बैठ के देखता है। अभी उसका आवाज़ बंद है तो आवाज़ कहता है मैं जाके खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये खा रहा है और कह रहा कि ये देखें ये शादी की मूवी थी। मोहम्मद को नाश्ता करवा रही थी और साथ साथ ये मूवी भी देख रही थी। ये जोड़ा दिखाते हैं जी, सुबह जब दूल्हे को दूल्हा बनाया जाता है हमारे यहाँ ये रूटीन होती है। तो मेरे भाई की शादी थी और मेरी जो सिस्टर है उसने इसको जोड़ा लगवाया था और ये सारी चीज़ें वगैरह ये इसको की थी जोड़े में। तो ये सब उसकी मूवी है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी थोड़ी शेयर करती हूँ। तो आपने लाजमी बताना है कि आपके यहाँ जो है ना शादियाँ इसी तरह होती हैं घर में या फिर शॉर्टकट होती हैं। हमारे यहाँ तो ये सारी रस्में की जाती हैं और इन सारी रस्मों को मैंने बहुत 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 ज़्यादा मिस किया, क्योंकि मैं नहीं जा सकी थी। ये मेरा छोटा भाई था और इसकी शादी मैंने मिस कर दी। मुझे बहुत दुख है और दुख रहेगा, क्योंकि इसमें मैं शामिल नहीं हुई थी। और यही इवेंट होते हैं जिसमें बहन भाई खुशी से मिलके और ये एंजॉय किए जाते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। मामू की शादी है, चाचू की शादी है, तो नए नए कपड़े और नए नए जूते पहनने को मिलते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और सब इंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इनको मैंने भी ये शादी अपने भाई की बहुत ज़्यादा मिस की और मेरे बच्चों ने भी, कि हमने मामू की शादी पे जाना था और कुछ हमें मसला बना हुआ था जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। यहाँ पे जो जोड़ा वगैरह लेके आई थी मेरी सिस्टर, उसने ये साथ में पैसे वगैरह भी रखे थे और भाई की पसंद का जो है ना दूल्हे का जोड़ा और फिर उसके बहन भाइयों के कपड़े और इस तरह से कुछ साथ में चीज़ें वगैरह भी देते हैं। तो ये हमारे में रस्म होती है, तो ये हम लाजमी करते हैं। यहाँ पे जी अम्मी अबू बैठे हुए थे और जिस सिस्टर ने इनको ये भाई को जोड़ा लगवाया था वो भी मूवी बना रहे थे और साथ में जो अपनी रस्में अदा करवा रहे थे। और ये मेरी सिस्टर के ससुर हैं, वो मेरे अबू को दे रहे थे वो पूरी ट्रे उठा के पैसों की, आप ले लें इनमें से। तो फिर मेरी अम्मी ने ना एक नोट उठाया, तो फिर खाला कहती हैं और ले लें और उठाएं। पहले तो मेरी अम्मी उठा ही नहीं रही थी, मैं कहती है वो अबू से आप उठाएं। अबू ने बोला नहीं आप उठाओ, जो लेने आपने लेने आपने रखने हैं। फिर मैंने अम्मी ने उठाए तो एक नोट उठाया। फिर मेरी खाला ने के बहुत इसरार करने पर और मेरी खालों के इसरार करने पर ना फिर अम्मी ने एक और वो नोट उठा लिया।
मैं अकेले बैठ के ये मूवी देख रही थी और हंस रही थी कि ये देखें किस तरह से इसरार करते हैं और इतने पैसे हैं, इतने रकम है, लेकिन मेरी मामा नहीं उठा रही थी। उनको पता है कि ये जो है ना, हमारी कहती है, अम्मी कहती है ये भाजी है, इसको फिर उतारना भी है, वह सिर्फ है ही नहीं, लेना ही है ना, वापस भी देना होता है। तो ये रस्में होती हैं लेने देने वाली, और इसी में सारा प्यार होता है, मोहब्बत होती है अपनों की, जो मिलजुल के बांटते हैं और मिलजुल के सब शामिल होते हैं शादियों में और एंजॉय करते हैं, मस्तियाँ मौजें मस्तियाँ कर रहे होते हैं, कज़न सारे इकट्ठे हुए होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर ये जी हमारे पहले दिन जो दूल्हा बनना होता है, उसके पहले हम ये ना कड़ोली उठा के लेके जाते हैं, और इसमें ना पानी भर के लेके आते हैं, बहनें और भाभियाँ जो है ना इसको उठाती हैं। ये बहुत ज़्यादा सब इवेंट से ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे जी सारे पीछे पीछे जो बड़ी होती हैं ना, वो गीत गा रही होती हैं, अपने ज़माने के पुराने वो गीत गा रही होती हैं। आगे ये गड़ोली लेके जा रही होती हैं भाभियाँ बारी बारी उठा के। और आपने मुझे बताना है लाजमी, जिसने ये मेरी वीडियो देखी है ना, वो मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसी रस्में होती हैं या नहीं होती, आप करते हैं रस्में, एंजॉय करते हैं या नहीं। तो जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा तो प्लीज़ आपने मुझे लाजमी बताना है, और वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक तो एक लाजमी करके जाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसमें आपको कुछ मेरी वीडियो इस तरह की भी मिलेगी, और कुछ जो है ना अपने घरेलू रूटीन, और कुछ कुकिंग वगैरह की, इस तरह से मैं जो वीडियो डालती हूँ। आपने प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है, मेरा चैनल जो है ना ग्रो नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आपने मदद लाजमी करनी है। तो आपने ना प्लीज़ इसको ना थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरा जो चैनल है थोड़ा ग्रो कर सके, और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इसका कुछ जो है ना फल मिल जाए। तो ये थी हमारी जो है ना शादी की थोड़ी सारी झलकियाँ। अगर आपको पसंद आई है तो आपने कमेंट में अगला पार्ट लाजमी लिखना है, कि आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं इसके आगे जो मूवी है ना वो सारी बना के वीडियो आपको शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको अच्छी लगी, आप देखना चाहते हैं, तो मैं आगे लाजमी आपकी शेयर आपको ना आगे वाली वीडियो बनाकर इसके पे शेयर करूँगी। आप लाजमी देखिएगा और लाइक लाजमी करके जाइएगा प्लीज़।